मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप देखिए कि सिर्फ ईरान ही जंग में मुब्तला नहीं है, बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं वो भी अब इजराइल और अमेरिका के लिए दर्दसर बने हुए हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अभी तक हिजबुल्लाह के पास कई हजार मुख्तसर फासले के मार करने वाले रॉकेट मौजूद हैं। दरअसल ये इजराइल का डर है जो एक तरह से सता रहा है और इजराइल अब पूरी ताकत के साथ लबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार हमले कर रहा है। और इस बीच आप देखिए कि हिजबुल्लाह दरअसल बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है या लाख 2 लाख इनके मुजाहिदीन नहीं है, बल्कि मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम है। लेकिन इजराइल हमेशा से इन पर एक तरह से हावी रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। लेकिन मौजूदा में आप देखिए कि जब से 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान, उसके बाद से लगातार खित्ते में जो ईरान के प्रॉक्सी अलायंस हैं, प्रॉक्सी जो ग्रुप है, वो भी अब एक तरह से एक्टिव हो गए हैं और इनमें हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा एक्टिव है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल के अलग अलग जो शहर हैं वहां पर रॉकेटों के जरिए हमले किए जाते हैं। इस बीच इजराइल का बड़ा डर निकलकर सामने आया है। दरअसल इजराइल ने इस बात का खुलासा किया है कि हिजबुल्लाह के पास दरअसल मुख्तसर दूरी तक मार करने वाले जो रॉकेट हैं वो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि हालिया दिनों जब से ईरान की जंग शुरू हुई है उसके बाद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। लबनान के अंदर और शुमाली लबनान के अंदर जहां पर इजराइल पूरी तरह से तबाही मचाए हुआ है, इजराइल के रॉकेट और इजराइल के मिसाइल और ड्रोन लबनान पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी हिजबुल्लाह पूरी मजबूती के साथ इजराइल के सामने, आईडीएफ के सामने एक तरह से डटा हुआ है। ऐसे में इजराइल के अंदर अब काफी डर पाया जा रहा है। इजराइल दरअसल इस बात को लेकर डरा हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह दरअसल जमीनी लड़ाई में बहुत माहिर माने जाते हैं। हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो दरअसल गोरिल्ला लड़ाई में काफी महारत रखते हैं और इसी वजह से इजराइल दरअसल अब जमीनी जंग लबनान में शुरू तो जरूर करने जा रहा है, लेकिन इजराइल को एक बड़ा डर सता रहा है कि जब जमीन पर उसकी फौज उतरेगी, जमीन पर जब आईडीएफ के जवान उतरेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल लबनान के अंदर जहां पर अब इजराइल जमीनी जंग की बात कर रहा है, यहां पर जो इसका महल वक़्फ़ है, जो इसका जोग्राफिया है, वो दरअसल बहुत दुर्गम है, बहुत पेचीदा है और ऐसे में इसका फायदा हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को एक तरह से होगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो लड़ाके और मुजाहिदीन है वो दरअसल उनके पास जो गोरिल्ला लड़ाई है उसमें काफी ये माहिर माने जाते हैं और जब लड़ाई आमने सामने की होगी, लड़ाई जब जमीनी लड़ाई होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आईडीएफ को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इजराइल को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आप इस जंग की अब सूरत हाल देखिए कि एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो लगातार इजराइल के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा इस जंग में अभी तक जो हूती मुजाहिदीन हैं उनकी एंट्री एक तरह से नहीं हुई है, लेकिन हूती जो मुजाहिदीन है लगातार इस जंग पर उनकी नजर बनी हुई है और हूती दरअसल बहरे अरब के एक तरह से लड़ाके माने जाते हैं जो समंदर के अंदर दरअसल उनकी बादशाही मानी जाती है और समंदर के अंदर वो बहुत मजबूती से दरअसल दुश्मन पर हमला करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि पहले ही जो अबनाए हुर्मुज है उसे ईरान ने पूरी तरह से लॉक कर दिया है, उसे एक तरह से टोल प्लाजा बना दिया है। अबनाए हुर्मुज में इजराइल और अमेरिका के जहाज निकल नहीं सकते हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के जो अलायंस ममालिक है उनके जहाज भी यहां से नहीं निकल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अरब सागर में आइए तो यहां पर हूती जो लड़ाके हैं वो दरअसल बहुत मजबूती के साथ दुश्मन को रोकने के लिए खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, बल्कि ईरान के साथ कुछ दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप है। हालांकि सच्चाई यह भी है
कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है वो दरअसल इतने मजबूत नहीं है जितनी मजबूती इजराइल या अमेरिका के साथ है, या जितने ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में एक तरह से खड़े हैं। तो ऐसे में अब हिजबुल्लाह भी पूरी मजबूती के साथ ये जंग लड़ रहा है, और इस जंग में आप देखिए कि जब इजराइल जमीनी जंग शुरू करेगा उस वक्त और ज्यादा परेशानियों का सामना इजराइल को इस जंग में करना पड़ सकता है।